कि ये जो यात्रा कांग्रेस ने शुरू कर दी, जब इंडिया गठबंधन बन गया है, तो क्या ये नहीं होना चाहिए था कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को बुलाते, पूछते कि भाई मैं यात्रा शुरू कर रहा हूँ, आप लोगों की कितनी बड़ी भूमिका है, आप लोग कहाँ कहाँ ज्वाइन करेंगे, और ये यात्रा सिर्फ कांग्रेस की ना हो के इसका मैसेज दिया जाता कि ये इंडिया गठबंधन की यात्रा है, सभी सहयोगी दल भी शामिल होंगे। अब डॉक्टर श्रीराम बिन बुलाए क्या कौन सा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप के में डॉक्टर श्रीराम कहीं ज्वाइन कर लेंगे, कहीं कोई और ज्वाइन कर लेगा। इससे बेहतर होता ना कि अगर पहले पूछा जाता कि डॉक्टर श्रीराम आप ज्वाइन कहाँ से करेंगे, अखिलेश जी आप कहाँ से ज्वाइन करेंगे, जयंत जी आप कहाँ से ज्वाइन करेंगे। तो ये सब ये नैरेटिव बनाए बिना कांग्रेस शुरू कर रही है। क्या लग रहा है आपको कि क्या बेहतर रहता डॉक्टर श्रीराम? बिल्कुल, आपने मेरे जहन में जो चल रहा था वही बात आपने कही है कि मैं मान के चल रहा था कि इंडिया गठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं जी सुरीलन जी, जब महाभारत की शुरुआत होती है ना, तो वहीं से होती है संजय अवाज। संजय बैठ बैठ के देख रहा होता है, फिर किस्सा सुनाता रहता है। तो डॉक्टर श्रीलम के दिमाग में क्या चल रहा है ये बात तो मुझे पता ही है ना, इसीलिए मैंने सवाल आपसे पूछ लिया। जी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब अभी मीटिंग हुई है और जब आप प्लानिंग कर रहे हैं और जब आपसे पहली वाली यात्रा में और इस वाली यात्रा में अंतर है। पहले की यात्रा जो है वो राहुल गांधी की अपनी व्यक्तिगत स्तर की यात्रा थी, इस बार पार्टी के अनुरोध पर वो यात्रा कर रहे हैं। अब जब पार्टी उनसे अनुरोध कर रही है और वही पार्टी जब इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ में बैठ रही है तो उससे जरूर अपेक्षा की जाती है कि वो अपने इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को ऑन बोर्ड लेने का काम करेगी और कम से कम इन्फॉर्म तो करने का काम करेगी और इन्फॉर्म करके सहयोग मांगने का काम करेगी। और अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो कहीं ना कहीं तो प्रेस के अंदर आया होता, किसी ना किसी नेता ने तो इसकी बात की होती। अब इसके ऊपर एक टिप्पणी आई है, वो टिप्पणी ये आई है कि बारात जब द्वार पर आई तो जो है कौन जो है वो स्नान करने चल दी, है ना। अब जो समधी स्नान करने चले जाते हैं। कहने का मतलब है भाई आपको यात्रा करनी बहुत जरूरी है। अब मेरा कहना यह है कि यात्रा तो मान था, पहले भी मैंने कहा था और मैं ये भी मानता हूं कि जो भी जनसंपर्क के लिए लोगों के बीच में जाएगा जनता उसे हाथों हाथ लेगी, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन सवाल ये है कि आप किस मकसद से जा रहे हैं। अब आपका मकसद अगर 2024 का है तो फिर 2024 के अंदर एक नैरेटिव गढ़ने का काम जो है मोदी सरकार ने किया है, वो ध्रुवीकरण के ऊपर ही फोकस है। उसका एकदम साफ है, राम मंदिर के ऊपर उसका फोकस है। और अभी आपने देखा कि उन्होंने कह दिया है, फिर से गृह मंत्री ने उन्होंने कहा कि भाई सीए तो सीए है वो इसका कानून है, तो लागू होकर के रहे से कोई रोक नहीं सकता। मेरा कहने का मतलब ये है कि 2024 के पहले भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी संघ पर पूरी तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति करेगा। ध्रुवीकरण की राजनीति को तोड़ने के लिए जो मुद्दे आपके पास हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे किसानों की एमएसपी हो, चाहे मजदूरों के 4 लेबर कोड हो, या दलितों या महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, सवाल है आप क्या नैरेटिव को गढ़ने का के लिए इस यात्रा को करने का काम कर रहे हैं, उसी से तय होगा। अगर ये नैरेटिव इसका ये है कि भाई राहुल गांधी कितने महान हैं और देखिए फिर से इन्होंने शुरू कर दिया, तो वो उनका व्यक्तिगत स्तर का मामला हो सकता है। उससे उनको इमेज बिल्डिंग, जैसे अभी जो है कोई साथी कह रहे थे कि भाई जोड़ो यात्रा ने खत्म कर दी थी, है ना, तो जो है अब उससे व्यक्तिगत उनकी इमेज बिल्डिंग हो जाएगी। लेकिन इस पार्टी को, देश को, इंडिया गठबंधन को लाभ तब होगा जब वो इसके नैरेटिव को एकदम स्पष्ट करें। और स्पष्ट तो न्याय यात्रा के नाम से भी स्पष्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें तो खुद को ही जो है, राहुल गांधी तो बहुत फॉर्मल व्यक्ति भी नहीं है ना। जब वो जाकर के पहलवानों से भी कुश्ती लड़ने का मतलब मैं स्वांग तो क्या कहूं, लेकिन मतलब एक उनके मन में एक रहता है, हर काम करने की रुचि होती है। एक लोग होते हैं जो है कुछ कारीगरी भी करेंगे, कुछ स्विमिंग भी, सब कुछ करना चाहते हैं। ये एक एक व्यक्ति का एक अपना व्यक्तित्व है और मैं उसे अच्छा मानता हूं कि सबके साथ में जुड़ना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। लेकिन जब वो देश के साथ जुड़ना चाहते हैं तो पहले इंडिया गठबंधन को उन्हें जोड़ने का काम जरूर इसके साथ में करना चाहिए था। ये होता तो बहुत अच्छा होता। जब वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और अखिलेश यादव के साथ में चल रहे हैं, जब वो महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो
उनके साथ में उद्धव ठाकरे और शरद पवार जो है अगर चल रहे होते, जहां कहीं पर वो बिहार जा रहे हैं तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उनके साथ में चल रहे होते, जहां जहां पर भी जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के पार्टनर अगर उनके साथ में चलते, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को दिक्कत हो सकती थी। लेकिन ये सवाल एक और भी है, देखिए जो है संजय जी, मामला इस तरीके का है कि ये चुनाव का समय हो गया है, मतलब 74-75 दिन बचे चुनाव के लिए। एक एक मिनट कीमती है इसके अंदर, और एक एक मिनट के अंदर आपको चुनाव लड़ना है कहां पर? आपको लड़ना है लोकसभा के अंदर, उनके बूथ के ऊपर चुनाव लड़ना है। अब सवाल ये है कि अगर आपकी पूरी की पूरी पार्टी अगर जो है आपकी खातिरदारी के लिए या ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ के लिए अपना पूरा का पूरा संगठन लगा देगा, और स्वाभाविक तौर पर है, ये कोई चंद्रशेखर जी वाली यात्रा तो है नहीं, हम लोग उनके यात्रा के नीचे हम चलते थे, कहीं पेड़ के नीचे रुके हुए हैं, पड़े हुए हैं सब वहां पर, ऐसी यात्रा तो है नहीं। इसमें तो हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है, तो अब हजारों करोड़ रुपया खर्च वहां पे करेंगे या लोकसभा चुनाव के अंदर करेंगे? पार्टी जो है मोबिलाइजेशन लोकसभा के लिए करेगी या यात्रा के लिए करने का काम करेगी? मतलब बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये यात्रा जो है करने का उनका जो निर्णय है, मुझे लगता है सबसे अच्छा काम वो जो कर सकते थे वो काम कर रहे हैं। बाकी काम इंडिया गठबंधन जो कुछ तय करेगा, इंडिया गठबंधन ने जब ये किया है कि वो सीट शेयरिंग का काम अपना दिसंबर के आखिरी तक पूरा कर लेंगे स्टेट लेवल के ऊपर, और जो पूरा नहीं होगा वो फिर देश के स्तर के ऊपर पूरा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सब को एक तरीके से इस सब में वो पड़ेंगे नहीं। मतलब अब ये है कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग के अंदर उनका तो ये रहता है ना कि भाई वो बीच में तो आते नहीं है छोड़ करके, है ना। अगर वो पिछली बार वाला कंटिन्यू करते हैं, इसका मतलब ये मान लिया जाए कि अब लोकसभा चुनाव के पहले जितनी भी इंडिया गठबंधन की मीटिंग रहेंगी उसके अंदर राहुल गांधी जी उपलब्ध नहीं रहेंगे। अगर वो अपना कोई ऐसा नियम अगर उन्होंने नहीं बनाया है तो हो सकता है, अगर बनाया ये नहीं मालूम है, इसके बारे में भी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि वो बीच बीच में यात्रा से कहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, या 24 घंटे उसी यात्रा के साथ में वो रहेंगे। अच्छा तो ये भी होता संजय जी कि अगर ऐसा तय कर लेते कि भाई ठीक है मैं यात्रा यहाँ से यहाँ तक कर रहा हूँ, जो है तय कर लें, है ना। अगर यात्रा तो करते ही हैं, आपको मालूम ही है, रोज ही कहीं ना कहीं पर अखिलेश यादव जाते ही हैं, रोज कहीं ना कहीं पर तेजस्वी या नीतीश कुमार जाते हैं, जो भी लीडरी करता है ना, वो लगातार जो है लोगों के संपर्क में रहता है, लगातार उसके कार्यक्रम लगे रहते हैं। उसी को एक फॉर्मल रूप दे सकते थे, वो कह सकते थे कि भाई 28 पार्टियां हैं, 28 पार्टियां अपना अपना प्रोग्राम जो है वो यात्राओं का बनाएं, अपने अपने इन्फ्लुएंस के एरिया के अंदर बनाएं, और मैं पूरे देश के अंदर मैं भी करने वाला हूं। तो लगता कि भाई वो सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। और अगर वो ऐसा नहीं वो कर रहे हैं, मतलब ये है कि वो अपनी धुन के अंदर लगे हैं कि भाई आपको जो करना है इंडिया गठबंधन वालों आप करो, कांग्रेस पार्टी आपको जो चुनाव लड़ना है तो आप चुनाव लड़ने का काम करो, मैं तो अपनी यात्रा करने का काम मैं करता रहूंगा।